मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेट के नताइज साबिक में मायूस कुन रहे। सिर्फ 18% तलबा ने ही नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस साल CEDM ने मवाद फ्राहम किया है। तलबा मौसर तैयारी करें, AK खान का मशवरा। क्या KCR कौमी सियासत में हिस्सा लेने का जहन बना चुके हैं? पंजाब में मुनक्किदा प्रोग्राम में इनके खिताब में अज़ाइम झलक रहे थे। वज़ीर आला के हाथों अमर किसानों में इमदाद की तक़सीम। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स करप्ट है तो फिर वो कौन है? हर कॉर्पोरेटर अब शक के दायरे में है। जरूरत है कि खाती कॉर्पोरेटर का नाम मंजर आम पर लाया जाए और उसको मुअत्तल किया जाए। मोइन यूनुस का मुतालबा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मामूली तनख्वाहें, तिब्बी सहूलत फराहम करने से भी इनकार। मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद पर सफाई मजदूर कॉन्ट्रैक्ट के जुल्म का शिकार बन रहे हैं। बोधन आम आदमी पार्टी कायद का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। क्या KCR कौमी सियासत में दाखिले का जहन बना चुके हैं, और क्या मुल्क में एक तीसरा मुहाज कायम होगा जो कांग्रेस और BJP का मुतबादिल बनकर उभरेगा? इस सवाल ने उस वक्त शिद्दत पकड़ लिया जब वज़ीर आला KCR ने पंजाब में अपनी तकरीर के दौरान खामोश अज़ाइम का इजहार किया। रियासती वजीर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ऐसा लगता है कि अब कौमी सियासत में अहम रोल अंजाम देने का मुकम्मल जहन बना चुके हैं। मुख्तलिफ जरायों से ये बात सामने आ रही थी कि KCR अब कौमी सियासत में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात साफ महसूस की जा सकती है कि वो अपने अहम रोल को अंजाम देने के सिलसिले में सरगर्म हो चुके हैं। हाल ही में पंजाब में किसान एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले किसानों को इमदाद देने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें रियासती वज़ीर आला KCR को भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और वज़ीर आला तेलंगाना KCR के हाथों शहीद किसानों के अफराद खानदान में चेकों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला KCR के हमरा तेलंगाना के रियासती वज़ीर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शरीक थे। जिला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी को भी वज़ीर आला ने बड़ी ही अहमियत के साथ अपने साथ रखा। इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान वज़ीर आला KCR ने मरकजी BJP हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों को हदफ़े तनकीद बनाया और कहा कि मुल्क की अवाम को अनाज फराहम करने वाले किसानों के साथ इस बदतरीन सलूक की हम कड़ी मजम्मत करते हैं। किसानों को कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम बनाने के खिलाफ मुल्क के तूल अर्ज में एकसा एहतजाज लाजमी है। हम इस किसान एहतजाज और किसानों के मौक़िफ़ के हामी हैं। उन्होंने कहा कि शुमाली या जनूबी हिंदुस्तान नहीं और ना ही मशरक़ी व मगरबी हिंदुस्तान बल्कि तमामी हिंदुस्तान के किसान और अवाम BJP की मरकज़ी हुकूमत के किसान दुश्मन मंसूबे और कानून के खिलाफ है। रियासती वज़ीर आला ने कहा कि पूरे मुल्क के किसानों को अब एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए और एक साथ अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी होगी। वज़ीर आला KCR ने अपने सियासी अज़ाइम का इजहार करते हुए कहा कि किसान जिस जमात की हिमायत करे वही जमात मुल्क में बरसर इख्तिदार रह सकती है, और जिसकी मुखालिफत किसान करेंगे वो सियासी जमात इख्तिदार से महरूम हो जाएगी। आइंदा इंतखाबात में किसानों को और मुल्क की बशऊर अवाम को मौजूदा हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ सरगर्म होना चाहिए और किसान दोस्त और अवाम दोस्त जमातों की हिमायत करनी होगी। वज़ीर आला KCR की बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि मुल्क में अब तीसरे मुहाज की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। उसके सरबराह की हैसियत से KCR का नाम गैर मुतनाज़ा व काबिल कबूल होगा। किसान भाइयों से, किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ, जैसा केजरीवाल जी ने कहा, हर राज्य में राज्यों के सरकार कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना राज्य बनने से पहले
हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे। बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी। बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता। बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है, बिजली को हमने ठीक किया। पूरे राज्य में पूरे, तो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है और वो भी मुफ्त में दिया जाता है। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है, वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा के नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं। बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या, ये किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। आंदोलन के साथ खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें। अब क्या आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए। हमारे हक है, हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए। एक ही रास्ता है, अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है, किसी को भी पावर कहां से आता है, हमारे हाथों से आता है। साल 2017 में टेट में तलबा का मुजाहरा मायूस कुन था। सिर्फ 18% तलबा ने ही क्वालिफाई किया था। इस साल डॉक्टर सैयद इसरार अहमद की काविशों से बर्बर टेट मवाद ऑनलाइन तलबा को फराहम किया गया है। तलबा सख्त मेहनत से तैयारी करे। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियत AK खान का मशवरा। हैदराबाद हुकूमत ने 18,000 टीचर्स की जायदादों में भर्ती करने का ऐलान किया। इस ज़िमन में टेट का इम्तिहान भी मुनक्किद किया जा रहा है। साल 2017 में टेट के नताइज का फ़ीसद रियासत भर में मायूस कुन रहा, जो 18% था। इसकी वजह से टेट के उम्मीदवारों में संजीदगी का फुक़दान है, जिसके सबब नताइज मुतासिर रहे। इन ख्यालात का इज़हार जनाब AK खान, मुशीर खुसूसी महकमे अक़लियती बहबूद, हुकूमत तेलंगाना ने निज़ाम कॉलेज में टेट की मुफ्त क्लासेस में तलबा से मुखातिब होते हुए किया। उन्होंने कहा कि टेट इम्तिहान में कामयाबी के लिए जिस कदर मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए संजीदगी के साथ तवज्जो देना चाहिए। AK खान ने कहा कि निज़ाम कॉलेज में टेट की फ्री कोचिंग का आगाज़ 16 मई से हो चुका है और उर्दू मीडियम के अलावा अंग्रेज़ी मीडियम के तलबा की एक काबिल लिहाज तादाद इस कोचिंग से इस्तेफादा हासिल कर रही है। कमोबेश 1200 तलबा व तालिबात रोज़ाना क्लासेस से इस्तेफादा कर रहे हैं। इस ज़िमन में कोचिंग में माहिर असातिज़ा के इंतखाब और टेट इम्तिहान के लिए आला व मियारी तालीमी मवाद की तैयारी और बरमौका फ्राहमी के लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर सैयद इसरार अहमद की खुसूसी दिलचस्पी और काविश काबिल सताइश है। इसलिए तलबा को चाहिए कि वो कोचिंग क्लासेस के अलावा स्टडी मटेरियल से फ़ायदा उठाते हुए कामयाबी हासिल करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रुप 1, 2, 3 और 4 के लिए भी इम्तिहान मुनक्किद किए जा रहे हैं और इम्तिहानात में उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उर्दू ज़बान में इम्तिहान लिखने की सहूलत मुहैया की जा रही है।
चुनाचा ग्रुप्स के इम्तिहानात में अक़लियती तलबा ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करते हुए आला ओहदे पर फायज हो सकते हैं। जनाब मोहम्मद कासिम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने भी तलबा से खिताब किया और तलबा को मशवरा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के इम्तिहानात में शिरकत करें और सख्त मेहनत और जुस्तजू से आला ओहदे हासिल करें। इस ज़िम्मन में ग्रुप्स की फ्री कोचिंग का बंदोबस्त करने का तयक़ुन दिया। डॉक्टर कलीम अहमद जलीली इंचार्ज डायरेक्टर CEDM ने कोचिंग और तालीमी मवाद के मियारी होने के ताल्लुक से तलबा से सवालात किए। तलबा ने इस ताल्लुक से निहायती तशफ़ी बख्श जवाब दिए और CEDM के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर कलीम अहमद जलीली इंचार्ज डायरेक्टर CEDM ने कहा कि CEDM की तारीख में ये पहली मरतबा है कि कोचिंग शुरू होने के दूसरे दिन ही तालीमी मवाद तलबा के लिए फ्राहम कर दिया गया ताकि तलबा अपने जहन में आने वाले सवालात के जवाबात को कोचिंग क्लासेस में हासिल कर ले। इसी तरह इनके एतमाद में काफ़ी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मेहमानों की आमद और इनके खिताब से तलबा व तालिबात में जोश की लहर दौड़ गई। तलबा और तालिबात ने मेहमानों के खिताब की बगौर समात की और दरमियान में सवालात भी किए, जिसके तशफ़ी बख्श जवाबात से मेहमानों ने इन तलबा की रहनुमाई की और हुकूमत के मुख्तलिफ तालीमी स्कीमात से तलबा को रोशनास करवाया, जिसकी पुरजोश अंदाज में तलबा ने पजीराई की। इब्तिदा में मेहमानों की आमद पर डॉक्टर कलीम अहमद जलीली इंचार्ज डायरेक्टर CEDM, डॉक्टर सैयद इसरार अहमद प्रोजेक्ट ऑफिसर, डॉक्टर CM बशीरुद्दीन प्रोजेक्ट ऑफिसर के अलावा अब्दुल काजिम प्रोजेक्ट एसोसिएट ने खैर मकदम किया और मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की। That is the problem. But if you take seriously and do this particular information that I have given, I don't know how many students who are taking that outside have. I was privy to this information. I'm sharing it with you. So that clearly shows how intently, what an amount of hard work, smart work, not only hard work, not only smart work, smart work, hard work. कौन करप्शन में मुब्तला है और अवाम पर जुल्म कर रहा है, उस कॉर्पोरेटर का नाम मंजर आम पर लाया जाए। अवाम तो तमाम कॉर्पोरेटर को शक की नजर से देख रही है। बार बार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मगर धांधलियों का खात्मा नहीं हो रहा। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की मजलिस पर तनकीद। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस ने सख्त अल्फाज में सिटी मजलिस कायदीन को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल निजामाबाद के डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस ने तमाम कॉरपोरेटर्स के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था और बताया था कि हमारे कुछ कॉरपोरेटर्स करप्शन कर रहे हैं। इसकी शिकायत अवाम ने आला कायदीन से की है और आला कायदीन की हिदायत पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मोइन यूनुस ने कहा कि आला कायदीन की हिदायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों इन खाती कॉरपोरेटर के नाम मंजर आम पर नहीं लाए जा रहे, क्यों अवाम को हरासा करने वाले कॉरपोरेटर्स के नाम छुपाए जा रहे हैं। मोइन यूनुस ने कहा कि अगर कार्रवाई करनी ही है तो इन नामों को अश्कार किया जाता और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुअत्तल किया जाता, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। धांधलियां हो रही है, अवाम पर मजालिम हो रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अल्लाह रसूल के हवाले दिए जा रहे हैं, फिर सब खामोश हो जाते हैं और मामलात पहले की तरह जारी रहते हैं। मोइन यूनुस ने कहा कि ये खेल बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह हो रहा है। मामलात छुपाए जा रहे हैं, नाम छुपाए जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को समझाने की कोशिश की जा रही है। मोइन यूनुस ने मुतालबा किया कि सिटी मजलिसी कायदीन फौरी इन खाती कॉरपोरेटर्स के नाम मंजर आम पर लाए और इनको पार्टी से मुअत्तल करते हुए अवाम को राहत फ्राहम करे और मजलिस की नेक नामी को बहाल करे। तो निज़ामाबाद के सदर मजलिस के शकील साहब और डिप्टी मेयर साहब और कई कॉरपोरेटर्स बैठकर निज़ामाबाद के एमआईएम ऑफिस में एक प्रेस मीट दिए। ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग टॉम एंड जेरी का गेम कब तक खेलेंगे। पब्लिक क्या इतनी बेवकूफ़ है क्या? तुम ये टॉम एंड जेरी का गेम खेल रहे कि सदर साहब हिदायत दिए, आज हिदायत से वार्निंग दे रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे क्या पब्लिक के साथ? आपको पता है अच्छी तरीके से कि कौन सा कारपोरेटर करप्टेड है, कौन सा कारपोरेटर घर बनते साथी जाके ठहर जा रहा, नल ले रहे कारपोरेटर जाके ठहर जा रहा। आपको इस बात का इल्म है कि कौन कौन कारपोरेटर है? सदर साहब आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सस्पेंड करो ना आप उन लोगों को। कब करते? 2 साल से उनका जुल्म बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे जब बोले जब बेवकूफ़ बना रहे हम सस्पेंड करेंगे, हम फलाना करेंगे। कब करते साहब?
कल बोल रहे खबर का आजाब होगा, खबर में जाना। अरे सबको जाना है साहब। आप जब से आए, जब से एक काम बताओ आप करे सो, आपके पूरे कारपोरेटर पूरे करप्टेड। आप खुद बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। आप प्रेस मीट लगा के आप पेपरों में दलाए, सदर साहब की हिदायत मिली बोल के। आप पहले जो कारपोरेटर करप्टेड है उन लोगों के नाम बोलो ना। आप हर वक्त यही बोल रहे, इससे तीनों खुद प्रेस मीट लगा के बोले मेरे को मालूम कौन सा कारपोरेटर है करप्टेड कर रहा। अरे कर रहा तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे भाई। सैयद अब्दुल खदीर को स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मुकर्रर किया गया। कबल अज़ी उन्होंने 33 साल तक अदालत में सुपरिटेंडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। वो गुज़िश्ता 4 साल से वकालत से वाबस्ता हो चुके थे। इनकी बेदाग शख्सियत को देखते हुए जज के ओहदे पर फायज किया गया। सैयद अब्दुल खदीर मौजूफ सुपरिटेंडेंट जुडिशरी डिपार्टमेंट को स्पेशल जुडिशनल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया गया। एक तजुर्बेकार कानूनदान सैयद अब्दुल खदीर को जज के ओहदे पर फायज किए जाने पर मुस्लिम हलकों ने मसरत का इजहार किया। सैयद अब्दुल खदीर 33 साल तवील अदालती खिदमत के बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट के ओहदे से 5 साल कबल रिटायर हुए थे और बादिसा 4 साल कबल उन्होंने पेशे वकालत को इख्तियार किया था। वो 1994 के बैच के LLB है। इनकी खिदमत और बेदाग करियर को देखकर आज इनको स्पेशल सेकंड क्लास जज मुकर्रर किया गया है, जो काबिल फ़ख्र बात है। 33 साल तवील अदालती मुलाजिमत के दौरान सैयद अब्दुल खदीर ने 18 साल तक फौजदारी अदालत में खिदमत अंजाम दी और फिर 8 साल उन्होंने सिविल अदालत में खिदमत पर मामूर रहे और उसके बाद वो 8 साल तक सीनियर सुपरिटेंडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे और आखिरकार वजीफे पर सबकदोश हुए। उन्होंने दौरान मुलाजिमत ही LLB की तकमील की थी, लिहाजा अपनी मुलाजिमत के दौरान हासिल तवील तजुर्बे से इस्तेफादा करते हुए उन्होंने वकालत का आगाज किया और गुज़िश्ता 4 साल से वो वकालत की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। लिहाजा इनके वसी कानूनी तजुर्बे और बेदाग शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए इनको स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मुकर्रर किया गया। इनके एजाज में 25 मई को चिश्तिया कॉम्प्लेक्स अहमदी बाजार में एक तहनीती प्रोग्राम रखा गया और इनको दिली मुबारकबाद पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मैं जुडिशल डिपार्टमेंट में 33 साल काम किया हूँ। 33 साल में मैं 18 साल क्रिमिनल सेक्शन, 8 साल सिविल, 8 साल सीनियर सुपरिटेंडेंट। यानी मेरा काम ऐसा था, शायद 100 साल की हिस्ट्री में भी आज तक ऐसा कोई क्लर्क नहीं आया जैसा मैं काम किया था। यानी आज जो 5000 जो केसेस है उसके लिए 8 क्लर्क है आज स्टाफ, जो मैं अकेला था। मैं अकेला पूरा काम अकेला ही करता था, कोई असिस्टेंट नहीं थे मेरे को। और इतनी मेहनत किया मैं, बहुत मेहनत किया मैं। ये पूरे जो कोर्स जो है निज़ाम पीरियड के थे, तो क्या रहता है, एक सुपरिटेंडेंट, एक UDC, एक स्टेनो, 4 ADC रहते। यानी क्रिमिनल सेक्शन में 5000 केस आए हैं बोले तो एक ही क्लर्क सिर्फ अकेला में। अब आरमूर, बोधन, निज़ामाबाद, एल्लारेड्डी, कामारेड्डी, ये हर जगह में काम किया मैं। यानी 33 साल में 23 साल में बाहर काम किया मैं। TRS के अक़लियती कायदीन मोहम्मद सुमेर अहमद और मोहम्मद अख्तर की कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन शहजादी बेगम से नुमाइंदगी। उन्होंने 15 नुकाती अक़लियती सब प्लान कमेटी की असरनो तश्कील और अक़लियती फंड्स की इजराई का मुतालबा किया। शहजादी बेगम ने मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन दिया। कौमी माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर शहजादी बेगम ने आज जिला निज़ामाबाद का दौरा करते हुए अक़लियती मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर TRS के अक़लियती कायदीन मोहम्मद सुमेर अहमद और नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर ने इनसे मुलाकात करते हुए 15 नुकाती सब प्लान के लिए बनाई कमेटी की असरनो तश्कील का मुतालबा किया और बताया कि ये कमेटी 9 साल कबल तश्कील दी गई थी और फिर कमेटी की मियाद के अख्तिताम के बाद फिर किसी नई कमेटी की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली गई, जिसकी वजह से अक़लियती मसाइल की मौसर नुमाइंदगी नहीं हो पा रही। 15 नुकाती अक़लियती प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी के लिए नई कमेटी की तश्कील लाजमी है। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन शहजादी बेगम ने ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी कि वह इस कमेटी की तश्कील के इक़दामात करे। इसके अलावा सुमेर अहमद ने आरमूर हल्क़ा असम्बली के लिए MSDP फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। कहा कि इस फंड से कई तालीमी मसाइल की एकसुई मुमकिन हो सकेगी, जिसमें अक़लियती स्कूलों और हॉस्टलों को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता किया जा सकेगा। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन शहजादी बेगम ने मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन दिया। आज कलेक्टर ऑफिस पर 15 पॉइंट प्रोग्राम का मीटिंग था, जिसमें ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन शहजादी बेगम साहिबा आए थे, जिनको हम लोग ने
ख़ास तौर पे हमारे नोडा डायरेक्टर अख्तर साहब और मैं मिलकर एक नुमाइंदगी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, कार्यक्रम के तहत MSDP फंड्स जो कि भोदन और निज़ामाबाद को आ रहा है, उसी तरह आरमूर में भी ये फंड्स जारी होना चाहिए बोल के नुमाइंदगी करे, जिस पर निज़ामाबाद ज़िले के कलेक्टर साहब राम नारायण रेड्डी साहब से हमारे मैडम शहजादी मैडम ने उन्हें बात करते हुए ये इसका प्रपोज़ल हमें भिजाइए नेशनल कमीशन को, हम हुकूमत हिंद से फॉरवर्ड करके हम ज़रूर आरमूर के लिए MSDP फंड्स की मंजूरी अमल में लाएंगे बोले। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो कमेटी है, वो कमेटी 9 साल हो गया बन के, फिर नई कमेटी के लिए भी हमने नुमाइंदगी की। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत यह है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फ्राहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फ्राहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेईई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी की जा रही है, कम तनख्वाहें दी जा रही है और तिब्बी इमदाद से महरूम किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी बोधन के कायद जुनैद खलील अहमद का मुतालबा। इनकी क़यादत में सफाई मजदूरों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हल्का असम्बली बोधन के आम आदमी पार्टी के सदर जुनैद खलील अहमद की क़यादत में बोधन बल्दिया के सफाई कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ने दफ्तर बल्दिया पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और कॉन्ट्रैक्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मामूली सी मजदूरी देकर इनसे जानवरों की तरह काम ले रहा है। जुनैद खलील अहमद ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से सफाई मजदूरों को 15,600 रुपये तनख्वाह मुकर्रर है, मगर इनका बल्दिया में तकर्रुर कॉन्ट्रैक्टर की तवस्सुत से होता है और तनख्वाह भी कॉन्ट्रैक्टर की तवस्सुत से फराहम की जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इनको मजदूरी की भारी तनख्वाहें वसूल करने के बाद इनको बराए नाम मजदूरी दे रहा है, माँ बाकी रकम हड़प कर ले रहा है। मजदूरों के सवाल पर कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इतनी मजदूरी अगर काम करना है तो करे, बसूरत दीगर बाजार में बेशुमार मजदूर खाली बैठे हैं, मैं इनसे काम लूंगा। कॉन्ट्रैक्टर की धमकी की वजह से ये मजदूर नाइंसाफी के बावजूद काम करते आ रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि वो सिर्फ इसलिए मजालिम बर्दाश्त करते हुए काम कर रहे हैं कि इनको मुस्तकबिल में मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम होगी और कॉन्ट्रैक्टर से छुटकारा मिल जाएगा। बरसों से नाइंसाफी हुकूक सल्बी के बावजूद भी मुस्तकिल मुलाजिमत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के मजालिम में इजाफा होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से धांधलियों और जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने के लिए दफ्तर बल्दिया पर एहतजाज करने वाले जुनैद खलील अहमद ने कहा कि हम सुबह से एहतजाज कर रहे हैं और अब 11 बज चुके हैं और 11 बजे के बाद भी कोई आला ओहदेदार बशमूल कमिश्नर बल्दिया, डीई और एई दफ्तर बल्दिया पर नहीं पहुंचे, जिससे बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि इन बल्दी ओहदेदारान व मुलाजमीन को अवामी मसाइल से कितनी दिलचस्पी है। जुनैद खलील अहमद ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं और मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख किया जाए और मजदूरों को रास्त तकर्रुर किया जाए या फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट हवाले करते हुए पाबंद किया जाए। अगर सफाई कर्मचारी काम करना बंद कर दें तो बोधन के अंदर कचरा उठाने वाला कोई नहीं होगा।
बीमारियां बढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे बच्चों को सेहत ख़राब होगी। आज इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इनको जो हुकूमत की तरफ से तय किया गया है 15,600 रुपये की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 325 रुपये कहाँ से बस होते? ये 325 रुपये 1,000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। करंट के रेटा केसीआर साहब सर पे लिख जाके बिठा दिए और बीजेपी वाले पेट्रोल डीजल के रेटा तो आसमान को छू दिए। किराए के घर में गरीब लोग, ये आवाम कहाँ से, ये देखिए ये माँ बहनें इनके बच्चों को घरों में छोड़ के आते, कहाँ से जिएंगे ये? आप देखिए, अगर ये लोग सफाई करना बंद कर दें तो ये हाल होगा। जहाँ देखो वहाँ कचरा गिरे। जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को महीनों मजदूरी न देने का इल्जाम। खातून मजदूरों का एड़पल्ली में अहम शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज। फिर मजदूरी जारी करने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि हम कैसे जिए। एमपीपी श्रीनिवास के ठोस तयक़ुन पर खवातीन मजदूरों ने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। हल्का असम्बली बोधन के एड़पल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों ने मंगल के दिन मंडल की अहम सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन इनको बर वक्त मजदूरी फ्राहम नहीं की जा रही। कई दिन मजदूरी जारी न करने की वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक मुतासिरा मजदूर खातून ने कहा कि हमारे पास आमदनी के कोई ज़राए नहीं हैं, न हमारे पास ज़रे अराज़ी और ना ही कोई ज़ाती मकान और ना ही आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया है। हमको सिर्फ ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत मिलने वाले रोज़गार पर ही इन्हिसार करना है और उसकी मजदूरी भी हमें महीनों नहीं दी जा रही। ऐसी सूरत में हम कैसे जिए और अपना गुजारा कैसे करें? जमानत रोजगार योजना की इन खातून मजदूरों के रास्ता रोको एहतजाज की वजह से बोधन निजामाबाद की अहम शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया। इसी दौरान एड़पल्ली एमपीपी श्रीनिवास का गुजर वहां से हुआ। एहतजाजी खवातीन को देखकर वो वहां रुक गए और खवातीन से बात की। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि विलेज सेक्रेटरी और जमानत रोजगार स्कीम के एपीओ की लापरवाही व तसाहुल की वजह से वो कई माह से मजदूरी से महरूम हैं, लिहाजा इनसे इंसाफ किया जाए। जिस पर एमपीपी श्रीनिवास ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से फ़ोन पर बात की और सूरत हाल से आगाही हासिल की और फिर एहतजाजी खवातीन मजदूरों को तयक़ुन दिया कि वो फिलपोर ज़िले के आला हुकाम से गुफ्तगू करेंगे और इनके मसले की एकसुई करवाएंगे और फिलपोर इनकी मजदूरी दिलाएंगे। एमपीपी श्रीनिवास के ठोस तयक़ुन के बाद खवातीन मजदूरों ने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। ఇగో మేము 7 వారాల నుంచి పని చేస్తున్నాం, ఒక్క రూపాయి కూడా వర్తలేదు. మేము అద్దెకుంటాము, మాకు కిరాయిలు ఆగుతలేరు, మాకు రూపాయి వర్తలేదు. మేము బియ్యం కొనుక్కొని తింటాము, మాకు పొలం లేదు, ఇల్లు లేదు, ఏమీ లేదు. ఇదే కూలి చేసుకొని మేము బతికేటోళ్ళము. ఏమో మాకైతే పొలం లేదు, ఏం లేదు. ఈ కష్టం మీద మేము బతుకుతున్నాం. ఈ పైసలు వాడని మేము ఏం చేయాలా? మట్టి బుక్కి అంటున్నాడు మట్టి. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। टेट के नताइज साबिक में मायूस कुन रहे। सिर्फ 18% तलबा ने ही नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस साल CEDM ने मवाद फ्राहम किया है। तलबा मौसर तैयारी करें, AK खान का मशवरा। क्या केसीआर कौमी सियासत में हिस्सा लेने का ज़हन बना चुके हैं? पंजाब में मुनक़िदा प्रोग्राम में इनके खिताब में अज़ाइम झलक रहे थे। वज़ीर आला के हाथों अमर किसानों में इमदाद की तक़सीम। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स करप्ट है तो फिर वो कौन है? हर कॉर्पोरेटर अब शक के दायरे में है। जरूरत है कि खाती कॉर्पोरेटर का नाम मंजर आम पर लाया जाए और उसको मुअत्तल किया जाए। मोइन यूनुस का मुतालबा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मामूली तनख्वाहें, तिब्बी सहूलत फराहम करने से भी इनकार। मुस्तकिल मुलाजिमत की उम्मीद पर सफाई मजदूर कॉन्ट्रैक्ट के जुल्म का शिकार बन रहे हैं। बोधन आम आदमी पार्टी कायद का इल्जाम। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।